Hello student, how are you? I hope you are very fine. Now today in chapter number 11 in class 5th science we are studying about the forces, energy and that is the machines. तो चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ रहे थे फोर्सेस के बारे में, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो फोर्सेस होते हैं उनको हम पढ़ रहे थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स को, ठीक है। जैसे हमने फोर्सेस की डिफरेंट जो टाइप्स है उसी के अलग अलग टाइप्स को हमने डिस्कस किया था कि जैसे फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, ठीक है, और हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स है। तो उसी के जैसे टाइप्स का हमारे पास में एक फोर्स और होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स दैट इज ट्राइज टू स्लो डाउन और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन द टू सरफेसेस आर टचिंग ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक प्रकार का फोर्स होता है दैट ट्राई, तो वो ट्राई करता है द स्लो डाउन और स्टॉप द मूवमेंट। यदि कोई चीज़ है, ठीक है, ये ठीक है, तो वहाँ पे, ठीक है, ये वो चीज़ है, यदि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर रही है, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करी तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर लेता है कि उसकी स्पीड को क्या कर सकता है, वो बिल्कुल कम कर सकता है या उसको वहाँ पे रोक सकता है। कब रोक सकता है? व्हेन द टू सरफेसेस आर टचिंग टू ईच अदर, तो वो दो सरफेस यदि आपस में, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो ही वो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वहाँ पे उस स्पीड को हम स्लो कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमारे पास में दो बुक है, ये बुक 1 है, ये बुक 2 है, तो हम ऐसे इनको फिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो ऊपर वाली जो बुक है और नीचे वाली बुक है, इनका जो सरफेस आपस में टच हो रखा है, तो हम फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम उसको यहाँ पे रोक सकते हैं या हम उसको स्पीड को बिल्कुल स्लो कर सकते हैं। यदि तेज़ करेंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा और बिल्कुल स्लो करेंगे तो ये फ्रिक्शन बिल्कुल स्लोली ऐसे मूवमेंट हो जाएगा। अब देखो, रफ सरफेसेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, अदरवाइज थिंग्स वुड बी जस्ट रोलिंग, ठीक है। रफ सरफेस का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे खुरदरी जो चीज़ होती है, ठीक है, जैसे आपने रोड पे देखा होगा कि जैसे नीचे जो हम रोड के नीचे वहाँ पे जैसे जो एरियाज होते हैं, नीचे वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि ऐसे मतलब ऐसे गड्ढे सी कुछ ऐसे कुछ बनाते हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक की कुछ ऐसे वो लगाते हैं इंस्ट्रूमेंट, जिसकी वजह से वो क्या हो सकते हैं कि वो गड्ढे सी उसके ऊपर नुकीली चीज़ें लगाते हैं ताकि वो टायर वगैरह है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर फिसल नहीं सके और वहाँ पे ब्रेक वगैरह आसानी से लग सके और एक्सीडेंट होने के चांसेस बिल्कुल कम हो सके। तो उस वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं? रफ सरफेस। तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा होता है। और वैसे हमारे पास में कोई चिकनी चीज़ है, ठीक है, कोई चिकनी चीज़ है, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वो चीज़ बिल्कुल वहाँ पे रुकेगी नहीं, वो बिल्कुल रोलिंग मतलब मुड़ती जाएगी, चलती जाएगी, घूमती जाएगी, ठीक है। द ग्रूव्स ऑन द टायर ऑफ व्हीकल्स प्रोड्यूस फ्रिक्शंस ऑन द रोड, अदरवाइज द टायर वुड बी जस्ट स्किड ऑन द रोड। यदि हमारे रोड के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रूज बनाते हैं, ठीक है, कुछ हंसियाँ वगैरह बनाते हैं उस ऐसे पत्थर वगैरह से, ठीक है, कुछ प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट थोड़े से ऐसे बाहर रखते हैं, मतलब उसको खुरदरी बनाते हैं। खुरदरी क्यों बनाते हैं? क्योंकि यदि खुरदरी नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल कम रहेगा और वहाँ पे टायर वहाँ पे स्लिप हो सकते हैं, वो हमारे वहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। तो उस प्रकार के जो फोर्सेज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे लड़का है जो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। तो ये साइकिल के नीचे वाले जो टायर है, ठीक है, ये टायर है और नीचे यहाँ पे रोड है, तो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ग्रूज वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो ग्रूज वगैरह रहने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे ब्रेक लगाता है तो ये टायर यहाँ के ही रुक जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल्स हो गया फ्रिक्शनल फोर्स का। अब सेकेंड हमारे पास में जो फोर्स का जो टाइप है वो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। देखो, सब मेटल्स गेट चार्ज व्हेन रब्ड विथ ईच अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ मेटल्स ऐसी होती है यदि उनको हम किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से हम उसको रगड़ेंगे, ठीक है, तो उनमें कुछ चार्ज आ जाएगा, मतलब उनमें कुछ एनर्जी डेवलप होने लग जाती है। व्हेन वी रन ए कॉम्ब, ठीक है, थ्रो ओवर हेयर वी आर एबल टू पुल स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर विथ द कॉम्ब। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम बालों में यदि हम कंघा लेके उसको ऐसे बार बार से रगड़ेंगे, उसको रब करेंगे, ठीक है, तो हमारे जो कंघा है, ठीक है, उसके अंदर कुछ एनर्जी आ जाएगी, मतलब उसके अंदर कुछ चार्ज आ जाएगा। तो जैसे हम उसको किसी छोटे छोटे पत्थर के ये पेपर के टुकड़ों के पास में हम उसको रखेंगे, तो जो पेपर वाले जो टुकड़े हैं उस जो ये जो कंघा है उसके चिपक जाएंगे। क्यों चिपक जाएंगे? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गई? एनर्जी आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर के ये पेपर के जो टुकड़े हैं वो इसके चिपक जाएंगे। किसकी वजह से चिपकेंगे?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब हुआ कि जैसे हम किसी मेटल ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हम उसको रगड़ते हैं या उसको रब करते हैं तो उसके अंदर चार्ज आ जाता है, उसके अंदर एनर्जी डेवलप होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास में कंघा होता है, उस कंघे को यदि हम सिर में रगड़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ चार्ज आ जाता है। चार्ज आने की वजह से हमारे पास में छोटे छोटे जो स्मॉल पीसेस और पेपर है उनको हम आसानी से उठा सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल मशीन्स के बारे में। मशीन्स नाम आते ही हमारे दिमाग में ये रहता है कि वो हमारे जो वर्क है उसको कुछ ना कुछ इजी बनाएगी। मशीन्स का काम ही क्या होता है कि वो हमारे कुछ ना कुछ वर्क होती है, मेन वर्किंग को बिल्कुल कम बनाती है, उसको बिल्कुल कम करना पड़ता है। यदि जैसे हम गड्ढा खोदेंगे, यदि हाथों से खोदेंगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हमें एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन वही काम यदि मशीन करेगी तो वो जल्दी भी कर देगी और टाइम भी बिल्कुल कम लगेगा। वी यूज सर्टेन टूल। हम टूल का मतलब क्या होता है? औजार। टू डू और वर्क फास्टर एंड मेक और वर्क ईजियर। हम कुछ टूल यूज़ में लेते हैं हमारे वर्क को बिल्कुल तेज़ करने के लिए, हमारे तेज़ काम करने के लिए और हमारे वर्क को बिल्कुल ईजी करने के लिए हमें डेली लाइफ में कुछ ऐसे न कुछ टूल काम में लेते हैं। ठीक है, दीज टूल्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। ऐसे टूल को हम क्या बोलते हैं? सिंपल मशीन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया ए पेयर ऑफ सीजर, जैसे कैंची का एक पेयर हो गया। ए टोंग का मतलब क्या हो गया? चिमटी। ए व्हील बेरो, ठीक है, व्हील बेरो का मतलब होता है वो गोल गोल घूमता है ना, जैसे गाड़ी का पहिया वगैरह। ठीक है, हैमर का मतलब हथौड़ा हो गया, एक्सेट्रा। देयर आर द 6 टाइप ऑफ सिंपल्स मशीन्स। तो हम कुछ सिंपल्स मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे पास में लेवर हो गया। लेवर क्या होती है कि स्ट्रेट रोड होती है, ऐसे सीधी एक रोड होती है, ठीक है, तो वो किसी चीज़ को उठाने के काम में आती है। एक होता है इंक्लाइन प्लान। इंक्लाइन प्लान का मतलब क्या होता है? किसी झुकी जो जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे नीचे लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे उसमें ढाल हो गया जिसकी वजह से वो आसानी से यहाँ तक मूवमेंट हो सकती है। तो उस वाले जो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइन प्लान। उसके बाद में वेज का मतलब क्या होता है? कील। स्क्रू का मतलब क्या होता है? पेच। और व्हील आप जानते हो गाड़ियों के अंदर जो व्हील लगाते हैं। एक्सल का मतलब होता है गाड़ियों के अंदर जो व्हील होता है वो एक एक्सल पे फिक्स रहता है, ठीक है। और पुली का मतलब क्या होता है? गिरनी ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे कुएं है, पुराने ज़माने में कुएं उससे पानी निकालते थे, उसके ऊपर पुली लगाते थे ताकि वो पानी की बाल्टी को नीचे से हम आसानी से उसको बाहर निकाल सके, वो गोल गोल ऐसे घूम सकती है। तो ये कुछ सर्टेन हमारे पास में कुछ मशीन्स के एग्जाम्पल्स हो गए जो हमारे जो डेली लाइफ है उसको वो ईजी बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में जो पहला वाला जो सिंपल्स मशीन्स है वो हमारे पास में लेवर। लेवर देखो क्या होता है? ए लेवर इज ए स्ट्रेट रोड और ए बोर्ड दैट इज फिक्स एट ए पॉइंट एंड हेल्प्स टू मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अदर पॉइंट। लेवर क्या करता है कि यहाँ पे एक सीधी रोड होती है ऐसी, ठीक है, ऐसी एक सीधी रोड होती है, ठीक है, तो वो सीधी रोड क्या करती है कि वो एक जगह यहाँ पे फिक्स रहती है और यहाँ पे जैसे हमें कोई चीज़ को उठाना है तो यहाँ उसको चीज़ को रख देंगे और यहाँ से उसको ऐसे ऊपर करेंगे। ऊपर यदि उसको ऊपर करना चाहें तो उसको ऐसे नीचे दबाएंगे और नीचे करना चाहें तो इसको ऊपर दबाएंगे। तो उस प्रकार का जो सिंपल मशीन्स होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं? लेवर। तो ये लेवर के उसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा है? फुलक्रम। फुलक्रम क्या होता है? इट इज़ द मेन पॉइंट वेयर रोड इज़ फिक्स। यदि यहाँ पे हमारे पास में ये लेवर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लेवर को यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया, तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे हमने लेवर को फिक्स किया तो इसको तो हम क्या बोलते हैं? फुलक्रम, ठीक है। और सेकंड वाला हमारे पास में क्या हो गया? लोड। देखो इट इज़ द वेट दैट इज़ टू बी लिफ्टेड और मूव फ्रॉम वन प्लेस। यहाँ पे हम किस चीज़ को उठाएंगे तो उस वाले को तो हम क्या बोलेंगे? वेट। यहाँ पे लेवर को हमने जहाँ पे फिक्स किया उसको हम क्या बोलेंगे? फुलक्रम, ठीक है। उसके बाद में देखो इफर्ट क्या काम में आता है? इट इज़ द फोर्स दैट वी अप्लाई टू मूव और लिफ्ट ऑब्जेक्ट। यदि किसी चीज़ को उसको उठाना चाहते हैं या उसको मूवमेंट कराना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें जितना बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इफर्ट। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हमने एक तो फ्रिक्शनल फोर्स को पढ़ा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को पढ़ा, सिंपल मशीन्स को पढ़ा और लेवर पढ़ा। और लेवर के जो 3 टाइप्स होते हैं जैसे फुलक्रम है, ठीक है, और वेट है और इफर्ट्स है, ये 3 चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू।